हाय दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ये मेरा तीसरा वीडियो है। अ, और इस वीडियो में ये मेरा तीसरा वीडियो है कि मैं जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ उसके ऊपर और आज के संदर्भ में। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की पार्टियाँ चुनावों से पहले दावे करती हैं कि हम इतनी करोड़ों नौकरियां दे देंगे, इतनी लाख नौकरियां दे देंगे। लेकिन समस्या ये है, और ये बात मुझे कार्ल मार्क्स को हिंदी में अनुवाद करते हुए समझ में आई, और जब आप मेरा अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, अब जैसे जो मैं अनुवाद कर रहा हूँ, यह श्रम का विभाजन, मेहनत जो आप करते हो, जो आपका काम होता है। असल में क्या है कि जब इंडस्ट्री आई, औद्योगिकीकरण हुआ, उद्योग थे पहले से, हाथ से काम होते थे, हस्तकलाएँ बनती थी। लेकिन फिर जब ये पूंजीपति व्यवस्था जो ब्रिटेन ने चलाई, या यूरोप के कुछ देश, ब्रिटेन और विशेषकर फ्रांस, इन्होंने चलाई, जिसमें बाद में अमेरिका, कनाडा और आपके ये कुछ यूरोप के और भी देश थे। तो अब इस पूंजीवादी व्यवस्था से क्या हुआ, इन्होंने किया क्या असल में, कि इन्होंने, मान लो एक बहुत अच्छा हस्तशिल्प बनाता था व्यक्ति, उसको फैक्ट्री में घुसा दिया, और फैक्ट्री में घुसा के उसके कामों को आसान कर दिया, और इससे वो अपने कौशल भूल गया। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से। अब जब व्यक्ति हाथ का कौशल भूल गया तो बुद्धि भी उसकी कमज़ोर हो गई। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी भर वो एक ही काम करता रहेगा, ना तो वो पढ़ेगा लिखेगा, ना अपना वो जो कौशल था वो भी पूरा नहीं करेगा। उसको फ्री समय नहीं मिलेगा कि वो कोई पढ़ सके, कोई विद्वानों के पास जाके बैठ सके, कुछ सीख सके। ये जो सिलसिला है ना, ये पिछले 250-300 साल से चल रहा है, जब से पूंजीपति व्यवस्था आई है। भारत में भी आ चुकी थी और अभी भी है। और ये, इसका और विज्ञान का एक संबंध है, इसका विज्ञान का और आपके इसका विज्ञान का और गणित का। जो हमें गणित पढ़ाया जाता है, या गणित पे जो ध्यान दिया गया, जो विज्ञान पे ध्यान दिया गया, वह पूरा इस पूंजीवादी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए दिया गया। तो अब समस्या क्या हो रही है, अब इसको समझते हैं कि देखिए क्या हुआ क्या, कि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है और पूरा जो रोजगार जिसे हम कहते हैं, वो पूंजीवादी जो फैक्ट्री बेस्ड व्यवस्था है, उसमें आपका सरलीकरण करता गया। श्रम का सरलीकरण, श्रम को, मेहनत को आसान आसान कैसे, कामों को तोड़ दिया गया है। एक ही फैक्ट्री में एक आदमी जो सारे काम कर सकता था एक किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसमें 20 लोग लगा दिए। एक एक ये करेगा, एक ये घिसेगा, एक पानी देगा, एक ये करेगा। और असल में ये जो श्रम है, ये सारे अकुशल श्रम होते हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं रहता। इनफैक्ट अगर मैं बौद्धिक श्रम की बात करूँ, स्कूल और कॉलेज में क्या हो रहा है, 40-40 साल से, 50-50 साल से एक ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि सोसाइटी चेंज नहीं हो रही। सोसाइटी चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सोसाइटी पूंजीवादी व्यवस्था में कोई डायनामिक है ही नहीं उसका। तो अब जो ये जो कहते हैं कि भैया हम इतनी नौकरी दे देंगे, उतनी नौकरी दे देंगे, वो नौकरी दे ही नहीं सकते। क्योंकि अब इस जो खास बात है, जो मतलब जो जिस्ट, जो सार है इसका, वो समझिए। क्योंकि व्यवस्था ऐसी चल रही है जिसमें इंसान को काबिल नहीं बनाया जा रहा, उसकी काबिलियत तोड़ी जा रही है, उसको बौद्धिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर किया जा रहा है। अब जब आपकी काबिलियत ही तोड़ दोगे, और ये नए इंडस्ट्रियल सिस्टम है, अब जैसे एआई आ रहा है, अब एआई की वजह से क्या हो रहा है, कितने सारे काम जो है ना, जो इंसान की काबिलियत के आधार पर थे, वो सब मशीनें ले लेगी, और ऑलरेडी मशीनें ले चुकी है। कंप्यूटर भी एक मशीन है। तो जब इंसानों में कोई काबिलियत ही नहीं बचेगी, तो उनको रोजगार की क्या ज़रूरत है? कैसे वो रोजगार करेंगे? समझ रहे हैं बात? सिंपल बात है। पूंजीवादी व्यवस्था, श्रम के ऊपर बेस्ड व्यवस्था, फैक्ट्री निर्माण, बड़ा निर्माण चलता है श्रम के विभाजन के सरलीकरण पर, कि जो श्रम
आप करते हो, आपका जो कौशल होता है, कौशल तो ख़त्म कर देते हैं, कौशल तब्दील हो जाता है श्रम में। कौशल मतलब हुनर, हुनर बदल जाता है मेहनत में। आप हुनरमंद से शिल्पकार से मजदूर बन जाते हो। अब चाहे आप अमेरिका में बैठे हुए एमसीए करके मजदूर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप मजदूर, क्योंकि आपका जो काम है वो एक लिमिटेड, आप एक काम कर रहे हो। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये तो बहुत धन कमाते हैं, डॉक्टर बहुत धन कमाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत धन कमाते हैं, लेकिन वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट्स कम है। जिस दिन इंस्टीट्यूट ज़्यादा हो जाएंगे और इनकी भरमार हो जाएगी, इनके अंदर टफ कंपटीशन होगा, और साथ ही जैसे जैसे अब ये जो एआई सिस्टम और नए नए कंप्यूटराइज सिस्टम आते जाएंगे, जो पूंजीपति चला रहे हैं और आ चुके हैं, तो उनकी ज़रूरतें भी होनी कम हो जाएगी। उनके फंक्शंस को ये कंप्यूटर्स में ले जाएंगे, सॉफ्टवेयर उनके बेसिस पे बना देंगे, और चल भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चल रहा। तो ये जो कहते हैं ना कि भैया हम इतनी नौकरी दे देंगे, आप दे ही नहीं सकते, आप नहीं दे सकते, क्योंकि नौकरी का मतलब होता है कि एक आदमी, भाई नौकरी क्या होती है कि काम कुछ ऐसा हो जिसमें किसी की कोई खासियत हो, जिसमें किसी की कोई काबिलियत हो। अब लोग तो बड़े अच्छे से तैयार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और आपने देखा होगा एमए किया हुआ चपड़ासी, पीएचडी किया हुआ चपड़ासी सफाई कर्मी में एमए नौकरी के लिए अप्लाई। तो लोगों में काबिलियत तो आपने जो देनी थी वो तो आपने बहुत, शिक्षा बहुत मिल गई। शिक्षा कौन सी? रोजगार वाली शिक्षा। एमए इन हिस्ट्री आ रहा है सफाई कर्मी के लिए, पीएचडी इन सोशोलॉजी आ रहा है चपड़ासी की नौकरी के लिए। क्योंकि सोशोलॉजी के अंदर आपके पास काम ही नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में आपके पास काम ही नहीं है। अब काम क्यों नहीं है? अब देखिए, हिस्ट्री की मैं बात उठाऊं, कितनी सारी इतिहास की किताबें हैं जिनका हम ट्रांसलेशन नहीं करते, इतिहास को पढ़ता नहीं है, किताबें बिकती नहीं है, रोजगार उत्पन्न ही नहीं हो रहा, कौशल ही नहीं है। कौशल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने हर साल एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले और तोते की तरह बोलने वाले प्रोफेसर और अध्यापक बना दिए। तो जो डायनमिक था लेबर का, जो डायनमिक था शिल्पकार, एक शिल्पकार मतलब हुनरमंद का, कि आप में हुनर नहीं रहा। अब शायद गैलीलियो, प्लेटो, सुकरात, एरिस्टोटल इस कंप्यूटर युग में पैदा नहीं हो सकते। है ना बड़ी विडंबना? हम कहने को तो आज बहुत वैज्ञानिक युग में है, लेकिन आज क्या बुद्ध आ सकते हैं? क्या सुकरात आ सकते हैं? ओशो जो अभी हाल फिलहाल में गुजरे हैं, वैसा विद्वान भी अगर कोई दोबारा पैदा हो जाए तो ये भी गनीमत होगी। मेरे पीछे जो पेंटिंग है डॉक्टर अम्बेडकर जी की, आप जानते हैं उन्हें कितनी डिग्रियाँ पढ़ी, डिग्रियाँ ली, क्योंकि वो जो समय था उस समय ये जो श्रम का विभाजन का सरलीकरण था, सरलीकरण उतना ज़्यादा गहराई में नहीं गया था। तो लोग जो थे वो प्रबुद्ध होते थे। जो शिक्षा में ज़्यादा था वो खाली एक नौकरी पेशा नहीं होता, वो प्रबुद्ध अपने आप को समझता था, वो स्टडी करता था, खूब किताबें लिखता था, अखबार चलाता था, लोगों को एजुकेटेड करता था। ये होता है एक टीचर का काम, ना कि सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक की, 2 बजे तक की नौकरी करना। ये एक प्रोफेसर का काम होता है, ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति का काम होता है कि लोगों को भी प्रबुद्ध करना। लेकिन अब वो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि उतने श्रम में उसको उतना मिल जाता है कि उसको ज़रूरत भी नहीं होती, और ना केवल मिलना ही तात्पर्य है, उसमें वो एहसास ही नहीं है, वो एहसास ख़त्म हो गया है। आप में कुछ और करने का इस व्यवस्था के कारण एहसास ख़त्म हो गया है कि आप कुछ और करें। और जब से कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज़ आई है, तब से तो बिल्कुल कॉल सेंटर और ये इन्वेस्टमेंट, ये वो, मैं पहले भी वीडियो में बताया कि ये सब बकवास है। ये एक गुब्बारे की तरह चीज़ें फूटती है, लेकिन बचता क्या है? नुकसान धन का होता है, वो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ नहीं होती। नुकसान ये होता है कि इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने हाथ का कौशल खो देते हैं। और आपने देखा कि अभी पीछे कितनी छटनी हुई है,
इन सेक्टर्स के अंदर नौकरियों की, तो वो पूंजीपति अपने हिसाब से जब उनको पूंजी लगाते हैं तो लोगों को ले लेते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये अगले कुछ सालों में बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जितनी भी सारी जो लैंग्वेज है ना, वो सब ये एआई के थ्रू होने लग जाएगी। रॉबोट लैंग्वेज बनाने लग जाएंगे, आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिल्म इंडस्ट्री में ये हो गया है, डबिंग के अंदर ये चल रहा है, एडिटिंग में ये हो गया है, साउंड वगैरह सब वो अपने आप से उठा के। तो अब आपका हुनर कहाँ रहेगा? आपका हुनर होगा, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया उसके अंदर देखिए आप जाके कि आपका हुनर थोड़े से जो पुराने काम हैं उनको करिए, या कुछ नए सिरे से या नए तरीके से कामों को करिए। कोई हुनर अपने अंदर पैदा करिए। रोजगार नौकरी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है वो। उस व्यवस्था में नौकरी हो ही उस व्यवस्था में तो योग्यता को ख़त्म किया जा रहा है। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी जहाँ योग्यता ख़त्म हो गई आपकी, और आप उस योग्य आप पीएचडी और आ रहे हो आप चपरासी के लिए, और वो भी जो है ना लाखों की भीड़ लगी होती है कुछ पोस्ट के लिए। मुझे किसी ने कुछ साल पहले बताया, 10-12 साल पहले, कि कोई पीएनबी का एग्ज़ाम था 1100 पोस्ट के लिए, आई थिंक 20 लाख या 40 लाख आवेदक थे। तो ये खैर मेरा जो ट्रांसलेट मैं करूँगा श्रम का विभाजन कार्ल मार्क्स जी का, वो ज़रूर पढ़िएगा। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू कर दीजिए हमसे उनकी पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर जी की, और कई अन्य सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों को पढ़ना शुरू करिए। एंथ्रोपोलॉजी को भी पढ़ सकते हैं आप। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो प्रबुद्ध बनो, नहीं तो कोई अच्छा सा हाथ का कौशल पकड़ो। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। फ़ोन कर सकते हैं आप मुझे 8527533051, 8527533301, 8527533301, या 8851188170, 8851188170। धन्यवाद। मैं निखिल सबलानिया, दिल्ली से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।